सोचिए, अगर किसी परिवार की सालाना आय अचानक इजाफा हो जाए, लेकिन फिर वो सामाजिक रूप से पिछड़ा ही रहे, तो क्या सिर्फ पैसों के आधार पर उसे पिछड़ा मानना बंद कर दिया जाना चाहिए? क्या किसी की पहचान, उसका संघर्ष और उसका सामाजिक दर्जा केवल सैलरी से तय हो सकता है? ये सवाल आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण है ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर आया एक बड़ा बयान, जिसमें सुप्रीम कोर्ट यानी एससी ने कहा कि सिर्फ माता पिता की सैलरी के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि कोई ओबीसी व्यक्ति क्रीमी लेयर में आता है या नहीं। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ओबीसी क्रीमी लेयर का पूरा मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और इसका असर लाखों लोगों पर कैसे पड़ सकता है। यह मामला सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर आरक्षण व्यवस्था, सामाजिक न्याय और लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्रीमी लेयर होती क्या है। भारत में जब ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेज को आरक्षण दिया गया, तब सरकार और विशेषज्ञों के सामने एक बड़ा सवाल था। सवाल यह था कि ओबीसी समुदाय के अंदर भी कुछ ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अगर वही लोग लगातार आरक्षण का लाभ लेते रहे, तो जो लोग वास्तव में पिछड़े हैं उन्हें मौका कैसे मिले? इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा सामने आई। क्रीमी लेयर का मतलब होता है ओबीसी समुदाय के वे लोग जो आर्थिक या सामाजिक रूप से इतने सक्षम हो चुके हैं कि उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं मानी जाती। ऐसे लोग ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। शुरुआत में ये तय करना बहुत मुश्किल था कि कौन क्रीमी लेयर में आएगा और कौन नहीं। इसलिए सरकार ने एक आय सीमा, इनकम लिमिट तय की। अभी के समय में यह सीमा 8 लाख रुपए सालाना है। यानी अगर किसी ओबीसी परिवार की सालाना आय 8 लाख से ज़्यादा तो उसे क्रीमी लेयर माना जा सकता है। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। कई विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि सिर्फ आय के आधार पर यह तय करना सही नहीं है, क्योंकि भारत में सामाजिक पिछड़ापन केवल पैसों से नहीं जुड़ा होता। कई बार ऐसा होता है कि किसी परिवार की आय थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन समाज में उनकी स्थिति अभी भी कमज़ोर रहती है। उन्हें अभी भी भेदभाव और सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसी पृष्ठभूमि में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में अब यह सवाल उठा कि क्या वास्तव में माता पिता की सैलरी या आय को देखकर तय किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति क्रीमी लेयर में आता है या नहीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सैलरी के आधार पर किसी का सामाजिक दर्जा तय नहीं किया जा सकता, और कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि क्रीमी लेयर करते समय सिर्फ आर्थिक स्थिति ही नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक ज़्यादातर मामलों में क्रीमी लेयर तय करने का मुख्य आधार आ ही रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या आखिर यह मामला इतना बड़ा क्यों बन गया? दरअसल भारत में ओबीसी समुदाय की आबादी काफ़ी बड़ी है। विभिन्न अनुमान बताते हैं कि देश की लगभग 40% से ज़्यादा आबादी ओबीसी वर्ग में आती है। ऐसे में अगर क्रीमी लेयर की परिभाषा बदलती है, तो इसका असर लाखों छात्रों, नौकरी करने वालों और परिवार पर पड़ सकता है। इतिहास की बात करें तो क्रीमी लेयर की अवधारणा सबसे पहले सन 1992 के प्रसिद्ध इंदिरा साहनी केस के सामने आई थी। इसी केस को आमतौर पर मंडल आयोग केस भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय फैसला दिया था कि ओबीसी को आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन जो लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं उन्हें इससे बाहर रखा जाना चाहिए। यहीं से क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू हुआ। इसके बाद सरकार ने अलग अलग समय पर क्रीमी लेयर की आय सीमा तय की और उसे बढ़ाया भी। पहले सीमा 1 लाख रुपए थी, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 8 लाख तक पहुंच गई है। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि क्या यह सीमा वास्तव में सही तरीके से सामाजिक पिछड़ेपन को दर्शाती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी इसी बहस को फिर से जिंदा कर दी। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी व्यक्ति का सामाजिक दर्जा केवल इस बात से तय नहीं किया जा सकता है कि उसके माता पिता कितनी सैलरी कमाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ओबीसी समुदाय से है और उसके माता पिता की सरकारी नौकरी में है या उनकी आय थोड़ी ज़्यादा है, तो जरूरी नहीं कि वो सामाजिक रूप से भी आगे बढ़ चुका हो। कई विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में सामाजिक स्थिति का संबंध अक्सर जाति, परंपरा और समाज में मौजूद भेदभाव से जुड़ा होता है। ऐसे में आर्थिक पैमाना लगाना कई बार वास्तविक स्थिति को सही तरीके से नहीं दिखाता। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर गहराई से विचार कर रहा है। इस मामले का एक और दिलचस्प पहलू है, अगर क्रीमी लेयर तय करने के लिए नियमों में बदलाव होता है, तो इससे ओबीसी आरक्षण की पूरी व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। कई लोग मानते हैं कि इससे आरक्षण का लाभ ज़्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सकेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में केवल पैसों के आधार पर किसी की सामाजिक स्थिति तय की जा सकती है, या फिर भारत जैसे जटिल समाज में इसके लिए एक बिल्कुल नया और गहरा सिस्टम बनाने की जरूरत है? अब आप क्या सोचते हैं? क्या ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने का तरीका बदलना चाहिए, या फिर वर्तमान व्यवस्था ही सही है? अपनी राय जरूर लिख के कमेंट में। धन्यवाद।